नमस्कार, मैं हूं राजेश जैन और आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस का यह खास कार्यक्रम अपनी बात। अपनी बात में आज हम बात करेंगे सागर जिले से जुड़े उस पत्रकार की जिन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाने के लिए एक जिला खनिज अधिकारी के पास पहुंचकर उनकी बाइट लेना चाहा। बाइट यानी कि वक्तव्य, और उस वक्तव्य के बदले में उन्होंने उन्हें दी गालियाँ, अश्लील और गंदी गालियाँ। उनका मोबाइल तोड़ने की कोशिश की गई, उन पर हमला किया गया। हम बात कर रहे हैं सागर के पत्रकार मुकुल शुक्ला की। मुकुल शुक्ला का यह मामला लगभग सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में छा गया है। अभी अभी यह खबर हमें मिली है कि लगातार 3 दिन के आंदोलन के बाद पूरे सागर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के पत्रकार मुकुल शुक्ला की इस घटना के विरोध में सागर में एकत्रित हुए थे और उन्होंने लगातार 3 दिन तक एक बड़ा आंदोलन किया, चक्का जाम किया। पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जो सागर का है उसके विरोध में लगातार प्रदर्शन करते रहे। सभी पत्रकार एकत्रित हुए और अपने आपसी मतभेद भुलाकर सभी पत्रकारों के संगठन भी इन आंदोलनों में शामिल हुए। इस आंदोलन में एक खास बात रही कि मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। इसके साथ ही नरयावली के वरिष्ठ विधायक प्रदीप लारिया जी ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और इन सभी के समर्थन के बाद अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि पत्रकारों की आधी लड़ाई पूरी हो चुकी है, यानी कि वे आधी लड़ाई जीत चुकी है। हम आपको बता दें आधी लड़ाई कैसे जीती गई। दरअसल में अभी जानकारी में आया है कि जो अनिक पंड्या जो जिला खनिज अधिकारी थे, जिन्होंने पत्रकार के साथ मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया और उल्टा ही उस पत्रकार के विरोध में गोपालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। उनका स्थानांतरण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, उन्हें सस्पेंड भी किया गया है। इसके साथ यह भी जानकारी मिली है कि उनका स्थानांतरण भी वहां से कर दिया गया है सागर से, और उन्हें भोपाल भेज दिया गया है। अब इस समाचार की पुष्टि अभी फिलहाल हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह सब जानकारियां सागर के पत्रकारों के द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर दी जा रही हैं। हमने इस पूरे मामले को लेकर, जो इस पूरे आंदोलन के एक मुख्य जो आंदोलन करता है, जो मुख्य इसके नेतृत्व करता है, जो 3-4 पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनमें से एक प्रदीप दुबे जी से बात करने की कोशिश की है। हमने उनसे फ़ोन पर बात की और फ़ोन पर उनसे इस पूरे मामले में प्रकाश डालने को कहा। प्रदीप दुबे जी हमसे जुड़ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं प्रदीप दुबे जी से। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप दुबे जी, जो कि मुकुल शुक्ला वाले इस पूरे आंदोलन में पत्रकारों का नेतृत्व करते नजर आए। चूंकि आप सागर के वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमेशा पत्रकारों के हितों के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, आंदोलन करते हैं और पत्रकारों को न्याय दिलाते हैं। हम बात करेंगे मुकुल शुक्ला जी के मामले में कि इसमें प्रदीप भाई साहब हमारी बात सुन रहे हैं ना? जी। भाई साहब, अभी मालूम चला है, सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है कि मुकुल शुक्ला पत्रकार वाला जो सागर का मामला था, जिसमें आप लोगों ने आंदोलन किया, 3-4 दिन से आप लोग आंदोलनरत थे, उसमें जो खनिज अधिकारी थे, जिला खनिज अधिकारी अनिक पंड्या, उनका स्थानांतरण कर दिया गया है या उन्हें वहां से हटा दिया गया है सागर से। तो क्या है दरअसल ये पूरा मामला? देखिए राजेश जी, इस पूरे मामले में जो अभी जो अपडेट आया है, जो ब्रेकिंग चल रही है लोगों के पास, ये सूत्रों के हवाले से है। इसको अधिकृत नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम लोगों के पास भी जो है फोन आए हैं, अधिकारियों ने बताया है कि इस तरीके की जो है कार्रवाई की गई है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। अनिकेत पंड्या जी के लिए यहाँ से हटा दिया गया है। और इस मामले में अनिकेत पंड्या के साथ साथ जो मांग थी पत्रकारों की, टीआई गोपालगंज के खिलाफ भी जो है मामला दर्ज करने की, उनके लिए भी निलंबित किए जाने की, ये कुल मिला के 2 मांग लेकर जो है 2 दिन का जो चक्का जाम आंदोलन हुआ है, तीसरे दिन बैठक में जो निर्णय हुए हैं, वो निर्णय भी अपने आप में जो है प्रशासन के लिए बहुत वेदनादायी होंगी। क्योंकि इस बार जो पत्रकारों ने निर्णय लिया है,
अब जो है भाजपा के जो पितृ पुरुष हैं, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनके लिए 10 तारीख को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सम्मानीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके लिए 11 तारीख को इनकी प्रतिमा के पास पहुंचकर जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो अगले दिन जो ज्ञापन सौंपा जाएगा वो सागर के तालाब का जो निर्माण करने वाली शख्सियत है, जिनके लिए हम लोग लाखा बंजारा के नाम से जानते हैं, उनके लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। होली भी जो है प्रशासनिक विरोध करते हुए होली का दहन किया जाएगा और अगले दिन काली होली खेली जाएगी। कुल मिला के पत्रकार जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जी प्रदीप दुबे जी, जैसा कि आपने हमें बताया है कि ये जो भाजपा के पितृ पुरुष हैं जो दिवंगत हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, आप उनकी मूर्तियों के सामने जाकर पत्रकार लोग ज्ञापन देंगे तो कहीं न कहीं इसका अभिप्राय यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की शासन के जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे पत्रकारों की बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए अब उनके पितृ पुरुषों तक यह बात पहुंचाई जाएगी। जी निश्चित तौर पर जब प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा, आप देखिए ना, पहले दिन 7 घंटे तक चक्का जाम रहा, हजारों लोग परेशान हुए। हम हृदय से क्षमा चाहते हैं जो लोगों के लिए परेशानी हुई है। अगले दिन 4 घंटे जो है वहाँ पर चक्का जाम रहा पीली कोठी पर। ये रमजान का महीना चल रहा है, पीली कोठी पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो भी आता है, उनके लिए भी असुविधा हुई है। तो हम लोगों को बहुत भी आम जनता के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन और पुलिस दोनों ने जो है ना तो हम लोगों की बात सुनी और ना हम लोगों के पास मिलने का उनके पास समय रहा। सारे अधिकारी, यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक की जानकारी तो यहाँ तक भी आई कि वो क्रिकेट खेलती रहे। कुल मिला के वो जो आयोजन चल रहा था, माननीय मंत्री जी के यहाँ भी एक समारोह था, पारिवारिक समारोह था, वो उसमें शामिल होने गए, लेकिन हमने पत्रकारों से मिलना उचित नहीं समझा। मध्य प्रदेश की सरकार कुल मिला के जो है पत्रकारों को नजरअंदाज किए हुए है। आप घटना देखें, हमारे एक पत्रकार साथी प्रकाश जैन जी जो बावी बरेली रायसेन क्षेत्र में है, रायसेन जिले में है, उनकी हत्या हो जाती है। उस मामले में भी प्रशासन ने खामोशी अख्तियार कर ली है। ना तो पुलिस बोल रही है, ना प्रशासन बोल रहा है, ना जेल प्रशासन बोल रहा है, उनकी निर्मम हत्या हो जाती। देखिए ना आप कि वो पैदल चल के हमीदिया हॉस्पिटल तक जाते हैं, हमीदिया हॉस्पिटल से बाहर तक जाते हैं और उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल में वो वेंटिलेटर पर पहुंच जाते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। तो ये सरासर हत्या का मामला है। डॉक्टर के द्वारा, वहाँ के जेल के जो व्यवस्था है उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसकी वेग क्या है। आपके कहने का तात्पर्य है, इसलिए जी आपके कहने का तात्पर्य ये माना जाए प्रदीप जी कि लगातार जो मध्य प्रदेश शासन है उसमें पत्रकारों के विरुद्ध प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कोई एक्शन नहीं लिए जा रहा है। लगातार राजेश जी, हम आपको बताएं, सागर जिले से 18 पत्रकारों के खिलाफ FIR है जी, और कई FIR तो ऐसी भी हैं जिसमें अपराधी आवेदक है। TI ने अपराधी को बुलाया और अपराधी को धमकी दी कि हम आपको जेल भेज देंगे, उसने पत्रकार के खिलाफ FIR कर दी। ऐसे मामले हैं, उनको लेकर हम लोग विवेचना के लिए, जो पुनर्विवेचना के लिए गए थे आला प्रशासन के पास जी, तो अभी तक ना तो उसमें विवेचना हुई, ना उसमें चालान काटा गया, ना उसकी जो है डायरी पेश की गई। न्यायालय तक को गुमराह करने का काम जो है सागर की पुलिस प्रशासन कर रहा है, जिला प्रशासन कर रहा है। अब मतलब गंभीरता से पत्रकारों को लिया ही नहीं जाता। पत्रकारों के साथ जिस तरीके का दोहरा व्यवहार हो रहा है, जब आवश्यकता पड़ती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सबसे पहले पत्रकारों को आमंत्रित किया जाएगा। जी जी, जनप्रतिनिधि जो है अपने घर पे बुलाने के लिए जो है बेताब रहते हैं, वो घरों पे बुलाते हैं जी जी, वो किसी होटल में नहीं करते, वो अपने निजी व्यवस्थाओं में जो है पत्रकारों को बुलाते हैं। भले ही 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल उनका जल जाए, 200 रुपए का पेट्रोल जला के भी पत्रकार उनकी बात सुनने जाता है और उनके लिए जो है कवरेज देता है। लेकिन आज जब पत्रकारों का मामला आया तो पत्रकारों के पास आने में उतारी बरती और ऐसा परहेज किया कि उनकी मतलब समर्थन पत्र भी सामने नहीं आया। 2 जनप्रतिनिधियों को छोड़ दिया जाए, पंडित गोपाल भार्गव जी जो मध्य प्रदेश में भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, और नरियाली विधायक सम्मानीय प्रदीप लारिया जी, इनने आके पत्रकारों की परेशानी को समझा, इनके दर्द को महसूस किया और मध्य प्रदेश शासन के मुखिया तक हमारी बात पहुंचाई और उनसे बात भी की। यहाँ तक कि जो प्रभारी मंत्री हैं
उनसे भी बात की और उन्हें भी ये जानकारी दी लारिया जी ने। जी तो जी कुल मिला के ये कि पत्रकारों की बात सुनने प्रशासन तैयार नहीं है। जी। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि गोपाल भार्गव जी जो कि मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं और प्रदीप लारिया जी जो काफ़ी वरिष्ठ विधायक हैं, इन दोनों ने ही पत्रकारों की आवाज़ को उठाया है और आधी लड़ाई जो अभी पत्रकार मुकुल शुक्ला के मामले में जीते हैं तो वह इन्हीं की बदौलत जीते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर इन दोनों सम्मानियों का हम लोग सभी पत्रकार साथी आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं उनका, और उनके सहयोग के लिए हम लोग कृतज्ञ रहेंगे। जब भी उनकी आवाज लगेगी हम लोग उपस्थित होंगे, उनके लिए सहयोग करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ में सहयोग नहीं किया है अब उनके बारे में तो पत्रकार संजीव निर्णय लेगा। अब पत्रकारों की जमात ने तो आज ये निर्णय लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख रहे होंगे सोशल प्लेटफॉर्म पे ये बात चल रही है कि हम लोग जो है इस तरीके से वो लेके नहीं चलेंगे कि आप हमारे साथ नहीं है लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचे, कल सर्व समाज 4 विकास खंडों से जो है सर्व समाज आ रहा है जी पत्रकारों के समर्थन में ज्ञापन देने के लिए। सोमवार को करीब 2 बजे भीम आर्मी, हरबार महापंचायत और भी राजनीतिक संगठन है और सर्व समाज के लोग भी हैं, अलग अलग समाजों के लोग भी हैं, सारे लोग जो है कलेक्टर को ज्ञापन देने आ रहे हैं। तो इनकी बात सुनने के लिए हम लोग नहीं जाते। हम लोगों के लिए जब पता चलता है कि विधायक जी ने बुलाया है, मंत्री जी ने बुलाया है, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम में, तो हम लोग इन लोगों को लिए इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज जब हम पर मुसीबत आई है तो ये लोग आ रहे हैं जिनको हम इग्नोर कर देते थे, वो लोग आ रहे हैं। आज हमें लग रहा है कि हमने गलती की है, हम पत्रकार साथियों ने गलती की है, हमें इनको देखना था। अगर हम इनको देखते तो हमें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। कुल मिला के ये स्थिति है कि अब आम आदमी हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा, और कल भी बहुत सारे लोग आए। कल बहुत सारे लोगों ने अपना समर्थन पत्र हमें सौंपा है। कांग्रेस है, शिवसेना है, आप पार्टी है, और भी लोग, भाजपा के प्रवक्ता ने भी जो है समर्थन दिया था, सराफा एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है हमारे लिए, उससे बार कौंसिल ने भी हमें समर्थन दिया है, भारतीय मजदूर संघ ने भी हमें समर्थन दिया है। बहुत सारे संगठन हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं। लेकिन ये लड़ाई उस जगह कमजोर हो जाती है जब प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुखिया हम पत्रकारों की पीड़ा को नहीं समझते, तब तकलीफ होती है। चलिए, उन्हें भी समझना होगा क्योंकि पत्रकार सागर जिले के काफ़ी भावुक तो हैं ही, साथ में संघर्षशील भी हैं, और आप जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका नेतृत्व उन्हें मिलता है, उनका सानिध्य उन्हें मिलता है। तो आप इस लड़ाई में अभी फिलहाल आधा जीत चुके हैं, और हम आपसे एक बार फिर यह आंदोलन, जो आपका आंदोलन चल रहा है, इसको अभी आप ये बता दीजिए लास्ट में सभी दर्शकों के लिए कि क्या अभी आंदोलन जारी रहेगा या अनिक पंड्या के स्थानांतरण के बाद इसे रोक दिया जाएगा? निश्चित तौर पर राय जी, आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जी। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। आंदोलन 3 पदों पर जब तक कार्रवाई नहीं होती है, इसमें जनसंपर्क भी जुड़ गया है जी। उनमें भी, मतलब पत्रकारों के साथ जो विभाग है हमारा, वो भी हम लोगों का सहयोग नहीं करेगा। वो भी जब जो अधिकारियों के गोद में जाके बैठेगा तो निश्चित तौर पर भेजना तो होगी, और पत्रकारों ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। ये आंदोलन अभी समाप्त नहीं होगा। कार्रवाइयां, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, उसके परिणाम जो है सामने आए। लेकिन हम लोग जब तक टीआई को निलंबित नहीं किया जाता है, अनिकेत पंड्या को निलंबित नहीं किया जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, जनसंपर्क में जिस अधिकारी का नाम आ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो हम लोग तो अपनी लड़ाई आगे लड़ते रहेंगे। उसमें कहीं कोई वो नहीं है, हम लोग कहीं कोई परहेज नहीं करेंगे। हम लोगों के साथ जो हुआ है वो हम लोग भी उसका परिणाम जो है लास्ट तक देंगे। और हम लोग तो 3 साल का प्रोग्राम बना के चल रहे हैं, 3 साल तक लगातार चलाएंगे हम लोग। कहीं कोई डर की बात नहीं है, कहीं कोई भौंक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमसे बात की, पूरी जानकारियां दी, और ये सभी जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सागर के प्रदीप दुबे जी, जिनसे हम बात कर रहे थे।